धूप से चमकती नदी के किनारे आरिणी खड़ी थी। उसका सूरज लटकन नरमी से चमक रहा था। वह घुटनों के बल बैठकर सुनहरी लहरों की फुसफुसाहट सुनने लगी। तभी सुरक अपना चमकता पंख लिए पीछे से आया। दोनों मुस्कुराए। चलते हुए उन्होंने देखा कि सूरज की किरणें जमीन पर एक जादुई रास्ता बना रही हैं। आरिणी ने उत्साहित होकर इशारा किया। सुरक ने सिर हिलाया। दोनों ने मिलकर उस चमकते रास्ते का पीछा करने का निश्चय किया। कुछ दूरी पर हवा में हल्की झंकार सुनाई दी। पेड़ों की पत्तियां जैसे खुद ही चमक उठीं। दोनों बच्चों ने महसूस किया, यह सफर किसी बड़ी रोशनी की ओर ले जा रहा है। आरिणी और सुरक चमकते रास्ते का पीछा करते हुए एक सुनहरी हवा में तैरते पुल तक पहुंचे। पुल सूरज की तरह जगमगा रहा था। आरिणी ने उसका किनारा छुआ तो रोशनी की चमक लहरों की तरह उठी। सुरक ने अपना सुनहरा पंख आगे किया। तभी रोशनी से एक दोस्ताना संरक्षक आकृति उभरी। वह मुस्कुराकर बच्चों को आगे आने का संकेत देने लगा। दोनों ने हिम्मत से कदम बढ़ाए और चमकते पुल पर चलते हुए नई रोशनी की दुनिया में प्रवेश किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, पुल के नीचे रंग बिरंगे किरणों के झरने बहने लगे। सुरक ने उत्साहित होकर कहा, लगता है यह दुनिया हमें कोई बड़ा रहस्य दिखाने वाली है। आरिणी और सुरक एक विशाल घाटी में पहुंचे जहां पीली चमकती लिलियां हवा के साथ लहराती थीं। दोनों मंत्रमुग्ध होकर दृश्य निहारने लगे। आरिणी ने एक फूल की चमकती पंखुड़ी को छुआ तो नरम उजाला उसके हाथों में घुल गया। सुरख खुशी से चमकते स्पार्क भृंगों के पीछे भागने लगा। सूरज की किरणें आरिणी के हाथों के चारों ओर खेलती रहीं, जिससे वह खिलखिलाकर हंस उठी। दोनों चमकती घाटी में चलते रहे, जब अचानक उनके पैरों के पास जादुई पत्थर रोशन होने लगे। हैरान बच्चे दूर की एक तेज चमकती पहाड़ी को देख रुके और उत्साह से उसकी ओर बढ़ने लगे। आरिणी और सुरग जब शांत पत्थर बने बाग में दाखिल हुए तो चारों ओर मानो समय थम गया था। हर मूर्ति इतनी जीवंत थी कि लगा जैसे अभी बोल पड़ेगी। आरिणी ने एक चेहरे को छूकर चिंता से देखा, जबकि सुरख ने अपना सुनहरा पंख उठाकर रोशनी फैलाई। तभी आरिणी के लटकन से एक गर्म रोशनी की छोटी गेंद बनी और धीरे धीरे तैरते हुए मूर्तियों को छूने लगी। जैसे ही रोशनी लगी, मूर्तियों में जान लौटने लगी। वे चमकते हुए आत्माओं में बदल गईं। एक छोटे बादल आत्मा ने मुस्कुराकर आरिणी को शुद्ध दिन प्रकाश का पंख भेंट किया। दोनों ने खुश आत्माओं को अलविदा कहा और आगे की राह पर बढ़ गए। आरिणी और सुरक एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां हर पत्ता रोशनी से चमक रहा था। सूरज की किरणें जमीन पर सुंदर नमूने बनाती और बच्चे आश्चर्य से उन्हें देखते। अचानक हल्के से दमकते जादुई तितलियां आरिणी के चारों ओर मंडराने लगीं। सुरख ने अपना चमकता पंख उठाया तो छिपे हुए रास्ते उजागर हो गए। आगे बढ़कर उन्होंने फुसफुसाते उजले फूल देखे, जो बच्चों को देखकर मुस्कुरा उठे। तभी सूरज से बने छोटे जानवर झाड़ियों के पीछे से झांकने लगे। हंसते हुए दोनों चमकती पगडंडी पर दौड़ पड़े, मानो पूरा जंगल उन्हें खुश होकर बुला रहा हो। उजाले से भरे जंगल में अचानक दिन का प्रकाश लड़खड़ाने लगा। काली धुंध पेड़ों के बीच फैल गई और आरिणी व सुरख सतर्क हो गए। तभी घूमती अंधेरी लहरों से एक छाया चुड़ैल उभरी, जिसका रूप डरावना नहीं बल्कि बच्चों सा नरम था। आरिणी ने दिन प्रकाश वाले पंख को उठाया तो तेज रोशनी फूट पड़ी। सुरख ने भी अपना सुनहरा पंख चमकाया। चुड़ैल ने कमजोर छाया बुलबुला बनाया, पर दोनों की मिलती रोशनी उसे पीछे ढकेलती गई। धीरे धीरे अंधेरा टूटने लगा, उजाला जीतने लगा। आरिणी ने आंखें बंद कीं और उसके भीतर से एक नरम, गर्म रोशनी उठने लगी। अगले ही पल उसके हृदय से सूरज जैसी उजली लहर फूटी और अंधेरी पिंजरे सी कैद धूल में टूटकर बिखर गई। वह अपने लटकन और दिल दोनों की चमक में मजबूत खड़ी थी। सुरग गर्व से मुस्कुराते हुए उसके पास खड़ा हो गया। छाया चुड़ैल धीरे धीरे सिकुड़कर जमीन में समा गई, बिना किसी नुकसान के। जंगल फिर से उजले दिन में नहा उठा और दोनों विजयी कदमों से आगे बढ़ चले। उनके पीछे हवा में हल्की सुनहरी चमक मानो आशीर्वाद की तरह तैरती रही। आरिणी और सुरख चमकती पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, जहां हवा भी सुनहरी लग रही थी। उनके सामने जमीन से थोड़ी ऊपर सूरज का खोया हुआ मुकुट तारे की तरह चमक रहा था। आरिणी ने धीरे से हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां मुकुट को छुईं, वह गर्म रोशनी से जगमगा उठा। सुरख आंखें ढककर भी मुस्कुराता रहा।
आरिणी ने दोनों हाथों से मुकुट उठाया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और सम्मान झलक रहा था। तभी आकाश में प्रकाश का विस्फोट हुआ, मानो सूरज स्वयं उत्सव मना रहा हो। दोनों बच्चे मुकुट के साथ गर्व से खड़े थे, जैसे उजाले ने अपना सच्चा घर पा लिया हो। एक नरम सूरज रेखा ने आरिणी और सुरख को ऊपर उठाया, मानो रोशनी खुद उन्हें आसमान तक ले जा रही हो। वे धीरे धीरे एक विशाल, मुस्कुराते सूरज के पास पहुंचे, जिसकी गर्म नजरें उन पर टिकी थीं। आरिणी ने चमकता मुकुट सावधानी से सूरज के सिर पर रखा। तुरंत ही आकाश सुनहरी रोशनी से भर उठा, पहले से कहीं ज्यादा उज्ज्वल और खुश। सुरख ने अपना पंख उठाकर खुशी से हाथ हिलाया, जबकि आरिणी का लटकन आनंद से दमक उठा। दोनों सुरक्षित नीचे घाटी में लौट आए, जहां धरती फिर से उजाले की सुंदर चादर में चमकने लगी। हवा में हल्की गर्म चमक घूमती रही, जैसे सूरज ने उन्हें अपना स्नेह भेजा हो। आरिणी और सुरख फूलों से भरे धूप वाले मैदान से होकर घर लौट रहे थे। उनके कदम हल्के थे और हवा में गर्म चमक तैर रही थी। गांव पहुंचते ही सभी लोग खुशी से उनके स्वागत में जुट गए। आरिणी ने बच्चों को अपना चमकता लटकन दिखाया और सुरख ने अपने सुनहरे पंख से चमकीली चिंगारियां उछालकर सबको हंसा दिया। पूरा गांव नीले आसमान तले जश्न मनाने लगा। खुशियां और रोशनी की तरह फैल रही थीं। शाम को दोनों पहाड़ी पर बैठकर चमकते सूरज ढलते देखते रहे, मन पूरी तरह शांत। अगली सुबह उगते सूरज को पीछे लिए आरिणी और सुरख एक उजले नए दिन की ओर आगे बढ़ चले, सच्चे प्रकाश नायक बनकर।